नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सोच चैनल पे स्वागत है। हम ब्लॉक पहला के अंतर्गत हैं, ग्राम पंचायत भगवंतपुर में। और यहाँ देख सकते हैं ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही होगी। जरा नज़ारा तो दिखा दीजिए, बाहर से कितनी खूबसूरत है। मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी, बहुत कुछ लिखा है। ग्राम पंचायत मुसैदाबाद। अब सोचिए कि बिल्डिंग तो इतनी खूबसूरत है, बाउंड्री बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन अंदर चल के अगर हम दिखाएंगे तो आप सोचेंगे कि किस तरीके से यहाँ की बिल्डिंग इतनी जर्जर पड़ी है और बच्चियों को लेकर के सम्मानजनक बातें हो रही हैं। लेकिन कहाँ से बातें होंगी? ये शौचालय देखिए, इतना जंगल है, इतना जर्जर शौचालय पड़ा हुआ है। और सोचिए कि शौचालय के लिए, शौच के लिए बच्चियाँ कहाँ पे जाती होंगी? आंगनबाड़ी में छोटे छोटे जो है बच्चे, मासूम बच्चे पढ़ते हैं। अब ये शौचालय देखिए, अगर हमको आने में यहाँ डर लगता है, इतना जंगल है, इतना दरवाजा पूरा टूटा पड़ा है, तो सोचिए छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? शौचालय जरा देखिए, अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, तो सोचिए कि और भी बच्चे यहाँ छोटे कहाँ शौच के लिए, कि बाहर छोटे बच्चे जो है शौच करने जाते हैं। अब सोचिए किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला के रख दिया है यहाँ के जो है प्रधान ने। जानकारी मिल रही है सत्येंद्र मौर्य यहाँ के प्रधान हैं। अगर ऐसी ही प्रधानी चलानी है आपको, गरीबों का पेट काट करके जो सरकार पैसा दे रही है, तो वाकई में वो पैसा जा कहाँ रहा है? इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है। और यहाँ आंगनबाड़ी की जो है बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं। और बिल्डिंग हम दिखाएंगे आपको। पहले यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लें, फिर दिखाते हैं आपको बिल्डिंग। क्या नाम है आंटी? रेखा। यहीं रहती हो? बच्चे आपके आते हैं इसमें? हाँ, पोती आवत हमारी। अच्छा ये बताओ, इतनी बिल्डिंग टूटी है, इतना जर्जर है, शौचालय इतना गंदा पड़ा है, बच्चे कहाँ जाते हैं? अरे तो दीदी का करी, हमारे सबकी कौन लागू? सब प्रधान के लागू। प्रधान कौन है यहाँ? हैं प्रधान सत्येंद्र मौर्य। सत्येंद्र मौर्य प्रधान है। तो उनसे एक बार कोई कहा नहीं कि यहाँ पे? मैम नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम मैम आपका? दुर्गा मिश्रा। आप आंगनबाड़ी की जी टीचर हाँ, हैं? जी। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ कम से कम हर पर डे 30 से तो ऊपर ही आते हैं। डेली आती हैं आप? हाँ, डेली। पर जानकारी मिल रही थी कि आप डेली नहीं आती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप गांव में घूम के और जिन लोगों को देते हैं उनसे पूछ लीजिए। और हमारा केंद्र, अभी बच्चों से पूछिए, आप हमसे नहीं पूछिए, बच्चों से पूछिए कि हम आते हैं या नहीं आते। बच्चों के लिए क्या क्या आता है मैम? कुछ नहीं आता है, सिर्फ बच्चों के लिए राशन ड्राई फ्रूट में आता है, कच्चा, पका हुआ कुछ भी नहीं आता है। दरिया वगैरह जो आती है? दरिया नहीं आती है। वो भी नहीं आता? नहीं, दरिया नहीं आती है। सिर्फ दाल और 500 ग्राम दाल, 500 ग्राम दलिया गेहूं की, वो इन बच्चों के लिए आती है, 3 से 6 वालों के लिए। और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया और आधा किलो का वो पैकेट सारे आते हैं। अच्छा मैम, ये जानना चाहते हैं कि बिल्डिंग इतनी टूटी हुई है, अभी तो ठंडा मौसम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो अभी फिलहाल बच्चे को यहाँ पे पढ़ा ले रही हैं, लेकिन जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो कहाँ पे पढ़ाएंगी बताइए? अब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मैडम यहाँ धूप में बैठाते हैं। धूप में बैठा ले, अगर बाई चांस बारिश होने लगी तो? बारिश होने लगती है तो फिर इन्हीं कमरों में ले जाते हैं। अब हमारी ऐसा लग रहा है कि पानी और ना दरवाजा ना खिड़की, कुछ है ही नहीं इसमें। मैडम ये अब हमारी मजबूरी। आपने प्रधान से नहीं कहा? प्रधान से भी कहा है, लिखित में भी प्रधान को दे चुके हैं और यहाँ सब कुछ हो चुका, लेकिन यहाँ जब कोई ध्यान नहीं देता तो हम क्या करें? अच्छा ये बाउंड्री का प्रधान, बाउंड्री तो मेंटेन करा दिया। बाउंड्री पिछले प्रधान के टाइम में 2020 में कोरोना के टाइम में ये बाउंड्री बनी है। और शौचालय इतना जो है जंगल शौचालय है ही नहीं। सारी रिपोर्ट मैडम हम दे देते हैं कि हमारे पास शौचालय नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमें स्वयं बैठने की व्यवस्था नहीं है। और आगे की बात, नल भी नहीं है यहाँ पे। नल सोचिए कि प्रधान जी किस तरीके से बिल्डिंग टूटी पड़ी है, नल टूटा पड़ा है, पानी नहीं आएगा तो ये छोटे बच्चे पानी कहाँ पीने जाएंगे बताइए? आपका क्या नाम है आंटी? अनुराधा। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, डर नहीं लगता इस बच्चे तो डर लागत तो का करी, डर लागत है तो लड़का लड़का आए तो जब वो का जान चला जाए तो हमरो जान चला जाये। जरा बिल्डिंग एक बार दिखाते हैं, बिल्डिंग दिखा देते हैं कि किस तरीके से पूरी टूटी बिल्डिंग है और इतना जर्जर है। और यहाँ पे देखिए जो है कंडा लकड़ी जो है यहाँ मिलेगा। और ये देखिए जो है बच्चों के लिए जो दवा वगैरह सब आती है, ये सब देखिए रखा हुआ है। कबाड़, बिल्कुल स्टोर रूम जैसे बोलते हैं ना, तो एक कबाड़ रूम इसको हम बोल सकते हैं। और पूरा दिखाइए कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग जो है टूटी है, इतना जर्जर हो चुकी है। देखिए एक भी दीवार आपको सही नहीं मिलेगी। लाखों रुपया जो सरकार दे रही है, वाकई में वो पैसा जा कहाँ रहा है? देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग दिखा दीजिए कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग इतना जर्जर हो चुकी है, एक भी खिड़की नहीं है।
एक भी खिड़की नहीं है सही से और छत भी मजबूत नहीं है। और इधर देखिए कि पूरा जो है जंगल सा है बना हुआ, बिल्कुल जंगल। इसको हम बोल सकते हैं कबाड़ खाना या जंगल, जंगल बोल सकते हैं, क्योंकि यह इस वक्त जंगल ही दिख रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र इतना खूबसूरत होता है। और देखिए यहाँ पे अभी बच्चे खाना खा रहे थे, यहाँ पर खा रहे थे। और कुछ लोगों से और भी बात कर लेंगे हम। इसमें पहले दिखा दीजिए कि इसका दरवाजा भी टूटा हुआ है। ये देखिए, ये दरवाजा देखिए जरा, इसका दरवाजा देखिए। अब बताइए कि ये दरवाजा टूटा हुआ है और इतना जो है पूरा कबाड़ भरा हुआ है और खिड़की भी मजबूत नहीं है। आखिर इसके नाम पर जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है? अगर बाउंड्री सही बन गई है तो वाकई में जो है कुछ बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है छोटू? क्या नाम है बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी। शिवांगी? शिवांगी, कुछ मिलता है खाने वाने को? हाँ। क्या क्या मिलता है बताओ। छोटे बच्चे हैं, अभी आंगनबाड़ी के हैं और इन्हें ये नहीं पता है कि वाकई में। अच्छा आंटी ये बताओ, एक बार भी यहाँ पे प्रधान वगैरह कुछ जांच वाच करने आते, कोई अधिकारी आया इस आंगनबाड़ी में? जांच करे तो आए हैं, आए गए हैं, दिखावा गवा है सब। अच्छा, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जो अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी क्या नाम है आपके? बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ पढ़ते हैं। डर नहीं लगता इतनी टूटी बिल्डिंग में जो है भेजती हैं बच्चों? डर लगता है, जब अब दीदी बुलावे जाती तो भेजे का है तो प्रभाई करी। हाँ, और शौच के लिए बच्चे जो है शौचालय सही नहीं बना है और ये बच्चे जो है, अब सोचिए शौच के। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? काव्या। काव्या, कुछ खाने वाने को मिलता है? हाँ। कहाँ मिलते है? घर में मिलते, यहाँ नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते। टॉयलेट कहाँ जाती हूँ? टॉयलेट कहाँ जाती हूँ? किधर? पानी वानी कहाँ पीती हूँ? अभी छोटी है, बता नहीं पा रही है। नल नहीं लगा, पानी कहाँ पीती हैं आप? पानी सहायका है, हम सहायका है, वहाँ से पानी लाते हैं। शैल कुमारी श्रीवास्तव। शैल कुमारी जी, ये बताइए, बाउंड्री इतनी टूटी है, शौचालय इतना टूटा हुआ है, एक भी दरवाजा एक भी खिड़की सही से नहीं है और ये बच्चियां जो है शौचालय के शौच के बाहर करती हैं? नहीं सर, बाथरूम तो मैडम इसमें जाती हैं, बाहर निकलने नहीं देते क्योंकि रोड पे सवारी चलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी उनको हम यहाँ से ला के देते हैं नल से, और अपने घर से बोतल लाती है। मैम, ये सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से हैं और यहाँ के प्रधान को अवगत भी कराया है, आखिर क्या कमी है जो ये बिल्डिंग सही नहीं हो पा रही है? बच्चों के लिए नल अच्छा यहाँ कहना हुआ है उनका कि पैसा नहीं आया है। पैसा नहीं आया? अगर पैसा नहीं आया था, बिल्डिंग बता रहे हैं कि 2 साल पहले बनी थी। नहीं, ये बाउंड्री पुराने प्रधान ने बनवाई थी। अब जो नए प्रधान हुए हैं वो उन्होंने भी कुछ नहीं तो करा। पुराने प्रधान ने बनवा दिया और नए जब से प्रधानी हुई तब से किसी प्रधान ने कुछ देखा ही नहीं। गौशाला चल रही है, गौशाला की वजह से गौशाला में लगे रहते हैं। अच्छा, गौशाला चला रहे हैं तो गौशाला के आगे बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इधर का कोई कुछ नहीं देख रहा। इधर यहाँ बताया कि पैसा नहीं आया। अभी जैसे बहुत तेज पानी बरसने लगे या कोई अगर बिल्डिंग गिर भी जाए, अगर बच्चों को नुकसान हो जाए, आपको हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? अब ये हम क्या, आप भी तो इंसान ही हैं। हाँ, तो हम भी इंसान हैं और यहाँ बैठते हैं और जब ज्यादा ठंडी होती है तो हम गांव वालों का ही सहयोग लेके आग जला के तपवाते हैं। हम खुद ही आग जला के उसी में तापते हैं। हम लोग तापते हैं यहाँ बैठ के, क्या करें। और ठंडी में हमारे पास, हमको इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि हम उस सैलरी से कर सकें। हम जन सहयोग से ही जो कुछ कर पाते हैं वो करते हैं। मोहल्ला ऐसा है कि तुरंत सब देते हैं कि यहाँ जाड़ा लग रहा है, लो कंडे देते हैं कि लो ताप लो, बना लो दीदी। अब से पब्लिक के सहयोग से ही आज हमने ये ट्रैक्टर चलवाया है। हाँ, बहुत बड़े इतनी बड़ी बड़ी घास जमी हुई है, ये बच्चियां शौच के लिए जाती है या जंगल है, उधर खेलते खेलते चली गई और जीव जंतु अगर बैठे हैं, किसी ने काट लिया, कुछ नुकसान हो गया इन बच्चों को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा मैम? अब हम यहाँ बैठे हैं तो हमसे ही गार्जियन बोलेगा ना, आपसे ही सवाल जवाब हमसे जवाब सवाल होगा। तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो हमने तो कहा, इस बार हमने ये भी कहा था बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दे देंगे, लेकिन अब यही है कि सब जाके सफाई कर्मी भी पब्लिक में ही लग जाता है। हम लोग चाहिए किस तरीके से पानी की भी व्यवस्था नहीं। मैम, एक नल लगना चाहिए, अच्छा कि नहीं लगना चाहिए। लैट्रीन भी होनी चाहिए। हमने अपने विभाग में भी रिपोर्ट की है इस चीज की। हमारी जो एमपीआर जाती है, हमारी जो एमपीआर शौच के लिए जैसे टॉयलेट शौच के लिए जाना हो तो खेत में जाती है? नहीं, घर को जाते हैं। टॉयलेट ये है कि हम लोग इतने बड़े बड़े हैं कि मतलब अपना टाइम पास कर लेते हैं, नहीं निकलते हैं। नारी सम्मान की बात होती है और शौचालय सही नहीं है, मानते हैं अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये जो
टीचर यहाँ पे खड़ी हुई हैं, इनके लिए भी तो ये खेत में जाएं तो शर्म की बात है। यहाँ के प्रधान के लिए और अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। नारी सुरक्षा को लेकर के सरकार भी सम्मानजनक बातें करती है, लेकिन वही उनके अधिकारी कर्मचारी व प्रधान जो भ्रष्टाचार फैला के रख दिए हैं, एक भी जो है बार जो इस आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ जो है नजर नहीं डालते हैं। बिल्डिंग तो जर्जर हो ही चुकी है, साथ ही साथ शौचालय भी नहीं बना है, पानी भी की व्यवस्था नहीं है। अब इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? छोटे मासूम बच्चे हैं, मान लो इनको अगर तेज से प्यास लग जाती है और नल नहीं है, पानी कौन लाता है बताइए? पानी हम लाते हैं। ये पानी बाहर जा करके जो है ले करके आती हैं। अब सोचिए कितनी शर्म की बात है यहाँ के प्रधान के लिए। चाहे कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जो भी यहाँ पे बच्चे अपने पढ़ाता है, मानते हैं ये छोटा सा आंगनबाड़ी केंद्र क्योंकि यहाँ से इनकी शुरुआत होती है पढ़ाई की। अगर इनका जो है शुरुआती दौर ऐसा रहा और मानते हैं ये टीचर हैं, जो भी है अपना प्रयासरत हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन इन्होंने तो बताया है कि हम जो है इसका पूरा दे चुके हैं कि यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन करें भी तो क्या करें? पूरी बिल्डिंग इतना जर्जर हो चुकी है। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे दे दीजिए नहीं पढ़ने वाले हैं। आपके नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, हमारे बच्चे सब सरैया पढ़े वाले हैं, सब अच्छा, सब बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चे हमारे हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला के रख दिया है यहाँ के प्रधान, जो भी सेक्रेटरी है, ब्लॉक पहला है यहाँ का। गल्ला मिला तुमका? नहीं मिला। अच्छा, राशन समय पे जो आता है बच्चों के लिए वो दे देते हैं? हाँ आता है, हर महीने आता है, हर महीने बढ़ता है। और कहिए तो हम पब्लिक इकट्ठा भी कर दें। अगर जिसने आपसे ये बात कही है वो बिल्कुल 16 आना झूठ कही है। जानकारी मिल रही थी कि जो बच्चों के लिए आता है फूड प्रेस, उसका कारण है मेरे पास लिखे हैं 63 बच्चे और आता है 58 बच्चों का। मेरे वो बच्चे रह जाते हैं, गर्भवती रहते ही 35 हैं और आता है उनमें से सिर्फ 28 का, उसमें भी रह जाते हैं। 4 अति कुपोषित हैं, 2 का आता है, 2 रह जाते, तो वो तो आपसे शिकायत करेंगे ही। पूरा राशन आता नहीं है, जो पूरा आता नहीं है वही लोग कहते हैं, और वो हम दिखा भी सकते हैं। हमने यहाँ बुला के प्रधान को मीटिंग भी करवा दी। भी जानकारी मिल रही थी, लेकिन जानकारी जितनी मिल रही थी उससे भी कई ज्यादा यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी में कमियां नजर आई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे बिल्डिंग और यहाँ पे शौचालय और यहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था नहीं है। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए।